माँ शारदे के चरणों में बसा ज्ञान का अनमोल रत्न, जिसे मिलता ये वरदान उसका हर कदम रहे सफल। ज्ञान की देवी सरस्वती ज्योति उनकी साथ, आशीर्वाद से मिले जीवन बुद्धि में हो प्रगति हाथ। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति में हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मधुर वातावरण का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का महत्व है, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती हैं। ये दिन न केवल प्रकृति के नव जीवन का स्वागत करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी नए विचारों और ऊर्जा का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए ये पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी किताबों, कलम और अन्य कला साधनों की पूजा करते हैं, ताकि उनके प्रयासों में सफलता और भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल सके। वसंत पंचमी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। और आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन को ज्ञान और उल्लास से भर दें और आपके सभी कार्य सफल हों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर पर ही आप माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्तता की प्रेरणा से उन्होंने स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, यानी सृष्टि रस से भर गई। ये देख ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए। क्योंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हुई थी, इसलिए इन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। एक कथा ये भी कही जाती है कि सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई धुन या शब्द न होने से ब्रह्मा जी बहुत निराश थे। इस निराशा में उन्होंने अचानक ही देवी सरस्वती की ओर देखा। परम पिता के विषाद से भरे चेहरे को देखकर देवी थोड़ी घबराई और इसी असहजता में उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। ये ध्वनि सुनते ही श्री ब्रह्मा जी खिल उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में क्या कमी थी। उसके बाद ही सृष्टि को सरसता का वरदान मिला और वह नवरसों से युक्त हुई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का प्रकाश है, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। इस कलयुग में जहाँ तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, माँ सरस्वती हमें ये सिखाती हैं कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान और सच्ची मेहनत में है। वे हमें ये प्रेरणा देती हैं कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर चाहे वो कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा। साथ ही साथ माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा भी देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि केवल मोबाइल, इंटरनेट या फिर शॉर्टकट रास्तों का पीछा करने से नहीं, बल्कि गहरी सोच, मेहनत और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी स्थापित कर लें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर या पोस्टर हो तो आप उन्हें लगा लें, मूर्ति की स्थापना कर लें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर आप मंदिर में पूजन सामग्रियों को, तस्वीर को, प्रतिमाओं को शुद्ध कर लें। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीली और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, आसन हो, स्वयं पहनने वाले वस्त्र हो या माँ सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण या फिर वस्त्र हो। इनके अलावा भोग में पीले रंग की फल, मिठाई आदि का प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दान में भी पीली वस्तुओं का दान करने से माँ शारदे की कृपा सहजता ही प्राप्त होती है। मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक के नीचे पुष्प का या फिर अक्षत का आसन जरूर लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश भगवान का नाम लें और उसके बाद माँ शारदे की पूजा की तैयारी करें।
जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें। चाहे तो आप इसमें आम या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं और ऊपर दीप रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर जिसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, लौंग का जोड़ा और मिठाई या बताशे डालें। इसके बाद आप माँ शारदे के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदे की वंदना करें। वंदना इस प्रकार है: या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाट्यापहा। अगर संस्कृत में श्लोक पढ़ना संभव ना हो तो इस प्रकार हिंदी में अर्थ भी बोल सकते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हम सब की रक्षा करें। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। या फिर आप माँ से इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं: ओम शारदे माता ईश्वरी, मैं नित्य सुमरूं तोए, हाथ जोड़ अर्जी करूं, विद्या वर्दे मोए। मंत्र जाप के अलावा आप माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको पढ़ने और सुनने को भी मिल जाएंगे। मंत्र जाप करते समय ही आप माँ सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें चंदन का, पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक भी आप माँ शारदे को लगा सकते हैं। सबसे पहले विधि विधान से गणेश भगवान का ही पूजन करना है। अब आपको अपनी जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चाहे वो नोटबुक हो, कॉपी किताब, पेंसिल, कलर्स हो, या अगर आप संगीत से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो जो भी सामग्री आपके पास है या आपके पास धार्मिक कोई पुस्तक है तो उनका पूजन भी आपको करना है। जो विद्यार्थी हैं आज के दिन जो घर पर माँ शारदे की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी सारी कॉपी किताबों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो तो आप उसी सब्जेक्ट की कोई भी एक कॉपी किताब रखकर, चंदन का तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र हैं या शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपनी अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन करने के अलावा एक सादा पर्ची पर, जिस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप मनोकामना उस पर्ची पर लिख दें। या आपका जो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं या जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं, उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिखकर माँ शारदे के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदे से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी भोग नैवेद्य अपने माँ शारदे को समर्पित करने के लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा भोग नैवेद्य आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। एक हवन पात्र में या मिट्टी के एक बड़े से दिए में आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर उसमें घी डालें, लौंग का जोड़ा डालें और फिर सफ़ेद तिलों से या जो भोग मिठाई आपके पास है उनसे माँ शारदे का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को समर्पित करना है। अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद अग्नि देवता को थोड़े से जल के छींटे चारों ओर से भी आपको लगाने हैं। फिर माँ शारदे को समर्पित कुछ भजन, कीर्तन, मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो अपनी खुशी से, अपने समय के अनुसार वो आप कर सकते हैं। फिर कपूर जलाकर माँ शारदे की आरती करें और फिर सबसे अंत में माँ शारदे को भोग लगाएं। पीली मिठाइयों का या पीली खिचड़ी का या आज के दिन मीठे पीले चावल का भोग भी माँ शारदे को अर्पित किया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए, विवाह, मुंडन, रोका या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, उस नए रोजगार की शुरुआत करनी हो, कुछ भी आपको कोई भी शुभ काम अपने जीवन में करना हो, तो उसकी शुरुआत के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है।
साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, तो आप उनके हाथों से भी माँ शारदे का पूजन कराकर उन्हें माँ शारदे का आशीर्वाद दिला सकते हैं, जिनकी कृपा से पूरे जीवन भर माँ शारदे का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहेगा। इसके लिए आप शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली जो भी आवश्यक चीजें हैं, उनका स्पर्श अपने बच्चों के हाथों से जरूर कराएं। पहले वो सारी सामग्री माँ शारदे के चरणों में रखें, उन सभी का विधिवत पूजन करें, अक्षत, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करके फिर अपने बच्चों के हाथ से वो स्पर्श कराएं और थोड़ा उन्हें लिखाने का या पढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। माँ शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग भरे रहते हैं और किसी दुख का, कोई परेशानी का आगमन आपके जीवन में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूजा में आपने भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, लेकिन उपवास आप चाहे तो दोपहर की पूजा हवन करने के बाद चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन उपवास रखकर शाम के समय फलाहार भी कर सकते हैं। बात अगर वसंत पंचमी की हो तो दान की बात भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए या अपने बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए। पुस्तक का दान, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजा में मुख्य रूप से शिक्षा और विद्या का महत्व होता है, तो इस दिन आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा और दूसरों के कल्याण की भावना दोनों व्यक्त होती हैं। दूसरा है वस्त्रदान। श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के वस्त्रों का जो कि माँ सरस्वती को प्रिय हैं, उनका दान आप गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को कर सकते हैं। इससे पुण्य मिलेगा। और आप आज के दिन किसी को शुद्ध और स्वच्छ कपड़े ही दान में करें, पुराने फटे हुए कपड़े भूल से भी दान में ना दें। दूसरा है अन्नदान। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान में अन्न का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ध्यान रखें, अन्नदान करते समय कोई पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी भी पीली दाल का आज के दिन आपको दान साथ में जरूर करना चाहिए। पानी का दान यानी जल का दान भी आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन आप जल का दान यदि करते हैं तो पर्यावरण और जीवन के प्रति अपनी आस्था को भी आप प्रकट कर सकते हैं। संगीत और कला से संबंधित दान, यदि आपके पास कोई भी कला संबंधित सामान जैसे संगीत वाद्य यंत्र है, कुछ भी ऐसा है जो अब आप अपने काम में ना लाकर दूसरों के उपयोग में देना चाहते हैं, तो आप इन्हें किसी भी कलाकार या संगीत विद्यालय को दान में दे सकते हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। धन या फिर धनराशि आप किसी योग्य, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या समाज के विकास के लिए दान कर सकते हैं। ये दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। दान के द्वारा आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं, बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करने का ये एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना ना भूलें। जिन बच्चों के या जिन लोगों के सिर पर उनके गुरुजनों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। तो ये थी माँ शारदे की पूजा की संपूर्ण जानकारी। आपने माँ शारदे की पूजा में जो भी रंगोली या पुष्प आदि का, अक्षत आदि का प्रयोग किया है, उसे आपको अगले दिन हटाना चाहिए। उसी दिन आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ शारदे की प्रतिमा तस्वीर को आप मंदिर में भी रख सकते हैं या अपने घर के स्टडी रूम में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद रूप में जरूर बांटकर स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। जो विसर्जन वाली सामग्री है, जैसे जल का विसर्जन, आप चाहें तो दिन के समय ही सूर्य देवता को कर सकते हैं या किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और यदि आपने अक्षत का, गुलाल का प्रयोग किया है तो उसे भी आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। अब आप स्क्रीन में पढ़कर माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम: ओम सरस्वतीये नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महामाये नमः, ओम वर प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री पद्मानिलयाय नमः, ओम पद्मालक्ष्ये नमः, ओम पद्मवक्त्राय नमः, ओम शिवानुजाय नमः, ओम पुस्तक प्रभते नमः, ओम ज्ञान मुद्राय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पराय नमः,
ओम कामरूपाय नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम महापातकनाशिन्ये नमः। ओम महाश्रयाय नमः। ओम मालिन्याय नमः। ओम महाभोगाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम महाभागाय नमः। ओम महोत्साहाय नमः। ओम दिव्यांगाय नमः। ओम सुरवंदिताय नमः। ओम महाकाल्ये नमः। ओम महापाशाय नमः। ओम महाकाराय नमः। ओम महाकुशाय नमः। ओम पिताय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम विद्युन्मालाय नमः। ओम वैष्णव्याय नमः। ओम चंद्रिकाय नमः। ओम चंद्रवदनाय नमः। ओम चंद्रलेख विभूषिताय नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम सुरसाय नमः। ओम देव्यै नमः। ओम दिव्यालंकार भूषिताय नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम वसुधाय नमः। ओम तीव्राय नमः। ओम महाभद्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम भोगदाय नमः। ओम भारत्यै नमः। ओम भामाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोमत्ये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जटिलाय नमः। ओम विंध्यावासाय नमः। ओम विंध्याचल विराजिताय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम वैष्णव्ये नमः। ओम ब्राह्म्ये नमः। ओम ब्रह्म ज्ञान एक साधनाय नमः। ओम सौदामिन्ये नमः। ओम सुधामूर्तये नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सूर्यपूजिताय नमः। ओम सुवासिन्ये नमः। ओम सुनासाय नमः। ओम विनिद्राय नमः। ओम पद्मलोचनाय नमः। ओम विद्यारूपाय नमः। ओम विशालाक्षे नमः। ओम ब्रह्मजाय नमः। ओम महाफलाय नमः। ओम त्रयमूर्तये नमः। ओम त्रिकालाज्ञे नमः। ओम त्रिगुणाय नमः। ओम शास्त्र रूपिण्ये नमः। ओम शुंभासुर प्रमिथिन्ये नमः। ओम शुभदाय नमः। ओम स्वरात्मिकाय नमः। ओम रक्तबीज निहंत्रे नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम अंबिकाय नमः। ओम मुंडकाय प्रहारणाय नमः। ओम धूम्रलोचन मर्दनाय नमः। ओम सर्वदेवस्तुताय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम सुरासुर नमस्कृत्याय नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कलाधार्ये नमः। ओम रूप सौभाग्यदायिन्ये नमः। ओम वाग्देव्ये नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम वरारोह्यो नमः। ओम वारिजासनाय नमः। ओम चित्रांबराय नमः। ओम चित्रगंधाय नमः। ओम चित्रमाल्य विभूषिताय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम वंद्याय नमः। ओम विद्याधर सुपूजिताय नमः। ओम श्वेतननाय नमः। ओम नीलभुजाय नमः। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः। ओम चतुरानन साम्राज्याय नमः। ओम रक्तमध्याय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम हंसासनाय नमः। ओम नीलजंघाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवन्मिकाय नमः। इति श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली।